जय श्री श्याम जी। श्री श्याम। देसी का प्रसाद है ये किस चीज़ का प्रसाद है? देसी की दही। पेड़े ने पक्का देसी की का है जी, बिल्कुल प्योर ही देसी की दही। देख लो, बिल्कुल गारंटी दूंगा जाने, बिल्कुल 100% गारंटी है जी। जाओ। जय श्री श्याम जी। जय श्री राम। कैसे लगता है आपको यहाँ पर दुकान करके? बिल्कुल बढ़िया लगता है। कैसे महसूस करते हो? बिल्कुल बाबा जी दर ते बैठे, मतलब कि बढ़िया ही लगता है। मतलब बढ़िया लगता है। बोले जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।
चलो जी, आज हम बात करते हैं एक गांव के साधु की, जो कि एक गांव था और उसमें साधु रहता था। जब भी गांव वालों को बारिश की ज़रूरत होती थी तो साधु जो है ना नाचता था। जब वह नाचता था तब बारिश होती थी। जब वह नाचता था तब ही बारिश होती थी। एक बार उस गांव में 3-4 लड़के शहर से आए। जब उन्होंने इस बात को सुना कि साधु जब नाचता है तब बारिश होती है, तो उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने इस बात पर बिलीव नहीं किया कि जब साधु नाचेगा तब बारिश होगी। लेकिन वह इसको आजमाना चाहते थे। कुछ उन लड़कों ने यह घोषणा कर दी कि हम नाचेंगे तब बारिश होगी। जब हम नाचेंगे हम बारिश जरूर करवाएंगे। एक लड़का नाचता है, खूब नाचता है, थक जाता है और थक हार कर बैठ जाता है। फिर दूसरे की बारी आती है, वह नाचता है, उसके नाचने पर भी कुछ नहीं होता। जब तीसरा नाचता है, जब तीसरा लड़का नाचता है, संध्या हो जाती है, रात हो गई, सुबह हो गई, नाचे जा रहा है, उसके नाचने पर भी बारिश नहीं हुई। वो थक हार कर बैठ गया। तब सभी गांव वाले इकट्ठे होकर साधु के पास गए और साधु को विनम्र में प्रार्थना की, हे साधु देव, गांव में बारिश करवा दीजिए। साधु जी को लेकर वह गए और बोले, हे साधु, आपके नाचने से बारिश होती है, कृपया आप नाचें और ताकि हमारे गांव में बारिश हो जाए। तो साधु नाचने लगता है। जैसे जैसे नाचता है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई। जैसे जैसे दिन ढला, जैसे जैसे रात हुई, दिन छिप गया। दिन छिपने के साथ साथ बादल थोड़े थोड़े आकाश में उभरने लगे। धीरे धीरे बादल छाने लगे। सुबह तक वह नाचता रहा, दोपहर तक नाचता रहा। साधु थका नहीं। अगले दिन भी संध्या हो गई और बादल इतने घना-घोर बादल आए कि इतने रिमझिम बादलों से बारिश होने लगी। इस दृश्य को देखकर वह लड़के आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साधु के नाचने से बारिश हो जाए? ऐसे कैसे संभव है? उन्होंने साधु से प्रार्थना की, हे साधु महाराज, हमने आप पर शक किया, आप को परखना चाहा, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। साधु बोला, कोई बात नहीं। फिर उन बच्चों ने साधु जी से पूछा, हे साधु, आप बताओ कि यह बारिश कैसे हुई? नाचे तो हम भी हैं, नाचे आप हो, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई, ऐसा कैसे और क्यों हुआ? तब साधु ने इस बात का हंसकर जवाब दिया, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। उन्होंने कहा, बेटा, विश्वास ही जीवन की शक्ति है। और उन्होंने कहा, जब तक हम अपने खुद पर, अपने आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई भी काम संपन्न नहीं कर सकते। और जिंदगी में हमेशा इन 4 बातों से कभी भी शर्म मत करना। पहली बात, पुराने कपड़े। दूसरी बात, गरीब मित्र। गरीब मित्र से क्या शर्म करना, क्या दुनियादारी को दिखाना कि ये मेरा गरीब मित्र है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अपने बुजुर्ग माता पिता से कभी भी शर्म मत करो। उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारा जीवन संवारा। अब हमारी बारी है कि हम उन बुजुर्ग माता पिता का बुढ़ापे में ध्यान रखें और उनका ख्याल रखें और हमेशा जीवन में सरल जीवन जिएं, साधारण। कोई उड फुड नहीं होनी चाहिए और कोई देखा देखी नहीं होनी चाहिए। आराम से सरल स्वभाव से जीवन जिएं, सबके साथ मीठा बोलें, सबके साथ मीठा व्यवहार करें। जो इंसान इन 4 बातों की शर्म करेगा, वह इंसान
जीवन में ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। और जिस इंसान को अपने पर भरोसा होगा, जो इंसान अपने पर विश्वास करेगा, वह कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकता। ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, पहले खुद पर भरोसा करो, फिर उसे हासिल करने का जज्बा रखो। तब वह कौन सी चीज़ है जो हमें मिल ना जाए और जिसे हम पा ना लें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो या इससे कोई सीख मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। यह त्योहार माता सरस्वती के लिए मनाया जाता है, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। यह माता सरस्वती माता जो है ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुई थी और यह पत्नी उनकी ब्रह्मा जी की कहलाई। माता सरस्वती जी जो हैं वह ज्ञान की देवी हैं और यह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए होती हैं, हाथ में वीणा लिए होती हैं। सादगी और सुंदरता की यह मूर्त मानी जाती हैं। माता सरस्वती जो है वह हमें संगीत, संचार, नए मौसम का आभास कराती हैं। जब माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है, तब से जो है मौसम बदलना शुरू हो जाता है। सुंदर सुंदर, मीठी मीठी, ठंडी ठंडी, मीठी मीठी हवाएं चलने लग जाती हैं, जो हमारे मन को बहुत ही लुभाती हैं। सृष्टि में संचार होना शुरू हो जाता है। जीव जंतु, कीट पतंगे सब में उमंगे भर जाती हैं, जो बसंत पंचमी से शुरू होता है। बसंत पंचमी माता सरस्वती के निमित्त होने के कारण माता सरस्वती जो है वह बुद्धि की देवी मानी जाती है, ज्ञान की देवी मानी जाती है, जो हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाती हैं। और आप सभी जानते हैं कि ज्ञान के बिना तो सब अंधेरा है। पैसा, रुपया, जो भी हम कार्य करते हैं बिना ज्ञान के वह अधूरा माना जाता है। क्यों? चाहे हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी धन दौलत हो, जब तक हम उसे ज्ञान के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए सही ढंग से संचार नहीं करेंगे, सही ढंग से उन्हें प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है मायने नहीं रखती है। क्योंकि हम उन्हें, जैसे कहते हैं ना, पैसा तो पैसे को खींचता है, पैसा भी पैसे को तभी खींचेगा जब हम उसे अपनी बुद्धि से सही कार्य में प्रयोग करेंगे। माता सरस्वती जो हमें ज्ञान देती है, विद्या देती है, जिससे पढ़ लिख कर हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि माता सरस्वती की पूजा करने से हम कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे। लेकिन माता सरस्वती की पूजा हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हमें पढ़ना लिखना ज़रूरी है। इसलिए जो हमारे शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, हमारे लिए वह भी पूजनीय है, क्योंकि वे भी हमें ज्ञान देते हैं। वे भी हमारे लिए माता सरस्वती के जैसे ही हुए, क्योंकि माता सरस्वती हमें ज्ञान देती है तो हमारे अध्यापक भी हमें ज्ञान देते हैं। बसंत पंचमी वाले दिन लोग मीठे मीठे पीले रंग के चावल बनाते हैं, पीले रंग के लड्डुओं का परिधान है, पीले वस्त्र पहनने का परिधान है। लोग पीले वस्त्र पहनकर पीले रंग के पकवान बनाते हैं, जैसे कि पीले रंग के मीठे चावल, नमकीन चावल, मीठे मीठे पीले रंग के लड्डू हो गए। इसी प्रकार से पीले रंग का जो यह चलन चला आ रहा है, जो पीतम्बर भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वह पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और माता सरस्वती जी भी का यह बसंत पंचमी का जो त्योहार है वह पीले रंग से सज धज जाता है। बच्चे इस दिन खूब पतंग उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं। आकाश पूरा आसमान जो है वह पतंगों से भर जाता है। कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है,
लेकिन कोशिश करें कि पतंग के लिए जो डोर हम यूज़ करते हैं वह सही हो, नेचुरल हो, ताकि हमारी डोर से, पतंग की उस डोर से किसी जीव जंतु, किसी पक्षी के पंखों को या किसी इंसान को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। क्योंकि आजकल जो बाज़ार में पतंगों के लिए चाइना डोर बहुत चल रही है, लेकिन सरकार ने उस पर बैन तो लगा दिया है, लेकिन जो करने वाले हैं फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर ही जाते हैं। इसलिए हमें चाइना डोर से दूर रहकर हमें नेचुरल ही, नॉर्मल जो थ्रेड होता है, अपनी इंडियन जो पतंग की डोर होती है उसी के साथ पतंग जो है उड़ाने चाहिए। और हमें इस दिन खूब गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौशाला जाएं, गौओं को चारा डालें, उनकी सेवा करें। सर्दी का मौसम होता है, थोड़ा उन्हें गुड़ वगैरह खिलाएं, नमक खिलाएं, ताकि जो गौएं हैं हमारी स्वस्थ रहें। और गौ माता में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसी प्रकार से हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। हम देखते हैं जहाँ कहाँ, यहाँ वही गौएं जो सड़क पर घूम रही होती हैं, लोग उन्हें परेशानी में आकर जब वह रास्ता नहीं देती हैं तब उन्हें डंडे से भगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता हमारी माता है, उनकी भी सेवा करें। और यह जो बसंत पंचमी का त्यौहार है आप सभी धूमधाम से मनाएं और अपने मोहल्ले वालों के साथ प्रेम पूर्वक इकट्ठे होकर एक ही जगह एकत्रित होकर ही मनाएं। कोशिश करें जो पतंग है वह छत पर ना उड़ाते हुए किसी खुले मैदान में जाकर उड़ाएं, ताकि कई बार हम देखते हैं बच्चों की डोरें जो होती हैं वह खंबे में, कोई बिजली वाले में या बिजली की तारों में लिपट जाती हैं। उनकी पतंग जो होती है वह कई बार बिजली की तार में जो वह फंस जाती है, पेड़ में फंस जाती है, तो बच्चे उन्हें उतारने के लिए बहुत जतोयत्न करते हैं। कई बार उन बिजली के खंभों में करंट होता है तो हमें जान मान का नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर हमारा पतंग फंस गया है, कहीं अटक गया है तो उसे छोड़ दें। आप खूब पतंग लाएं ताकि हम किसी हादसे का शिकार ना हो। अपने बच्चों को पतंग अगर आप दिलाकर लाते हैं तो अपनी निगरानी में उनसे पतंग उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चों को यह ही नहीं समझ आता कि वह किस किनारे पर पहुंच गए हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि बच्चे छत से गिर जाते हैं। कृपया इस प्रकार का ध्यान रखें। पतंग उड़ाएं, मस्ती करें, मौज मस्ती का त्यौहार है और खूब खूब फले फूले इंजॉय करें, लेकिन अपनी चौकसी में, अपने माता पिता की निगरानी में। और माता पिता को भी चाहिए कि अपनी निगरानी में ही बच्चों को हम पतंग उड़ाने दें, क्योंकि पतंग एक ऐसी चीज़ का, पतंग को आसमान में उड़ते देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। आइबो आइबो काटे करते हुए वह यही नहीं देखते हैं कि हम उत्साह में किस किनारे की तरफ चल गए हैं। कई बार तो बच्चे यूं ही किनारे पे सटक जाते हैं और पतंग को पेड़ से उतारने के लिए वह बहुत ही जद्दोजहद करते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा ना करें। खुले मैदान में पतंग उड़ाएं, मस्ती करें, खूब ठहाके लगाएं, हंसें और यह मस्ती भरे दिन को, इस खुशहाल और अच्छे खूबसूरत दिन को एंजॉय करें। आज तो जो बसंत पंचमी है वाकई ही बसंत पंचमी लग रही है, क्योंकि भगवान की तरफ से भी खूब सारे बारिश हो रही है। हमारे यहाँ बहुत सुबह से रात से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, खूब मींह पड़ रहा है। सड़कें जो है थपाथप पानी से, छपाछप पानी से भर गई हैं। आसमान में भी हवा और जो नमी है वह बूंदों के रूप में छाई हुई हैं। हवा भी बहुत तेजी से चल रही है, मानो कि ठंड आ रही है या जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दी आ रही है या सर्दी जा रही है। क्योंकि आसमान जो है बारिश से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, हवा भी खूब चल रही है। इस मौसम में हम पतंग तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन हम अपने घर में गाने वाने लगाकर, माता के भजन लगाकर तो एंजॉय कर ही सकते हैं। बच्चों को खूब इंजॉय कराएं, क्योंकि वैसे तो आज बच्चों का स्कूल होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे। हो सकता है कि शाम तक बारिश रुक जाए, तो अपनी निगरानी में बच्चों को यह दिन इन्हें एंजॉय करने का मौका दें।
और अपने बच्चों को माता सरस्वती जी के बारे में भी बताएं, उन्हें कुछ ज्ञान दें। आज के बच्चों को किताबों में और मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, लेकिन बच्चों को सब कुछ पता है कि माता सरस्वती कौन है, ये बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को थोड़ी सी आप माता सरस्वती जी के बारे में बताएं, ताकि अगर हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे तो बच्चों को ही तभी पता चलेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सभी को इस बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह बसंत पंचमी आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, नई उमंगें लेकर आए, और नए उत्साह के साथ आप खूब एंजॉय करें। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं जगन्नाथ भगवान जी की। एक व्यक्ति जगन्नाथ भगवान जी की बहुत ही पूजा करता था। वह उनकी श्रद्धा भावना का तो उसमें हम ठिकाना ही नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा उसमें श्रद्धा भावना थी। लेकिन वह निर्धन था, उसके पास धन नहीं था। वह भगवान जी को गहने जवाहरात हीरे मोती भोज भव्य भोग नहीं लगवा सकता था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वह भगवान को भोग लगा सके। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ही भगवान के दर्शन कर लिया करता था, लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए जो भाव है वह कूट कूट कर भरे हुए थे। वह भगवान की पूजा और श्रद्धा पूरे मन से ही करता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा, मैं भगवान को प्रसाद जरूर लगवाऊंगा। इसके लिए वह अपने घर जाता है और कुछ रुपए वहाँ से जुटाता है। रुपए जुटाने के बाद वह उन रुपयों को लेकर खेत में जाता है और खेत में से कुछ अनाज वह एकत्रित कर लेता है। इस प्रकार से वह कुछ सामान इकट्ठा कर कर जब वह घर जाता है, वह सोचता है मैं भगवान के लिए, जगन्नाथ भगवान के लिए थोड़ी खीर ही बना लेता हूँ। वह उनके लिए खीर बनाता है। उस खीर में इतनी ही अच्छी सुगंध आ रही होती है, पूरे गांव में वह सुगंध है जो फैल जाती है, क्योंकि एक तो वह भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जो प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, जो भोजन भगवान के लिए बनाया जाता है, उसकी खुशबू और उसका स्वाद बिल्कुल अद्भुत होता है। आप घर में भोजन बना के खा लो और उसमें कुछ भोजन आप भगवान के लिए बनाएं और उनको प्रसाद लगाने के बाद आप खाएंगे तो उन दोनों में बहुत ही स्वाद का अंतर होगा। चलो जी, वह व्यक्ति जो है खीर बना लेता है। खीर बनाकर वह उसे साफ सुथरे एक बर्तन में डालकर मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। जब वह मंदिर जा रहा होता है तब रास्ते में उसे एक बहुत ही कमज़ोर वृद्ध व्यक्ति मिलता है, जो कि उसे कहता है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। और वह देखने में भूखा और बहुत कमज़ोर भी लग रहा था। वह व्यक्ति जो है वह सोच में पड़ जाता है कि यह भोजन तो मैंने भगवान के लिए बनाया है, क्या मैं इसको दूं या ना दूं? यह तो ईश्वर के लिए है, वह सोचता है। फिर सोचने के बाद वह यही निर्णय कर लेता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, जन जन में ईश्वर होते हैं, हर इंसान में ईश्वर समाये हुए हैं। क्यों ना मैं इसमें से थोड़ी सी खीर इसे खिला दूं, क्योंकि इसने काफ़ी दिनों से भोजन नहीं किया है और इसकी दशा भी अच्छी नहीं है। वह क्या करता है, उस खीर में से आधा हिस्सा जो है उस व्यक्ति को खिला देता है। उस व्यक्ति को आधी खीर खिलाने के बाद वह जो बची हुई खीर है वह ईश्वर के लिए, वह जगन्नाथ जी के लिए लेकर मंदिर चला जाता है और वहाँ जाकर पुजारी जी को कहता है कि हे पुजारी जी, आप भगवान को मेरा प्रसाद लगवा दीजिए। जो पुजारी जी हैं वह खीर रखकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और खीर को अंदर रख देते हैं। कितना अद्भुत चमत्कार होता है। जब पुजारी जी दरवाज़ा खोलते हैं वह क्या देखते हैं, ज़रा आप
सोचो और फिर मुझे कमेंट करो कि क्या देखा होगा। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खोलने के बाद जो जगन्नाथ भगवान जी हैं, उनका होंठ और उनका मुख जो है खीर से लथपथ है। तो वह देखते हैं कि इस व्यक्ति द्वारा बनाई हुई खीर जो भगवान जी ने प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली, और वह जो भोग है, जो वह प्रसाद है, भगवान जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। इस चीज़ का रोला पूरे गांव में चला जाता है। पूरे गांव में यह बात जो है फैल जाती है कि इस निर्धन व्यक्ति की जो प्रसाद है, खीर है, वह भगवान ने स्वयं खा ली। सभी लोग उसके पास एकत्रित होकर चले जाते हैं। कहते हैं कि आपने ऐसा खीर में क्या डाला था, ऐसा आपने क्या किया है कि भगवान ने आपका प्रसाद खाने के लिए स्वयं आना पड़ा। उस व्यक्ति ने ऐसे कहा, जवाब दिया कि मैंने तो उन्हें सिर्फ भोजन ही दिया था, एकमात्र साधारण सी खीर ही बना के दी है। वह तो भगवान की कृपा है जो उन्होंने मेरा प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार से भगवान ने सपन में आकर उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हारा प्रसाद जो हो उसी समय से स्वीकार कर लिया था जब तुमने उस निर्धन व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को, भूखे को भोजन खिलाया था। क्योंकि मैं हर कण कण में वास करता हूँ। वह कोई वृद्ध व्यक्ति, आम व्यक्ति नहीं था, वह मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि कण कण में ईश्वर बसते हैं और जन जन में भगवान बसते हैं। हमें किसी न किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तभी भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं ना कि मैं जन जन में वास करता हूँ। आप हर जन की मदद करें, जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें, क्योंकि भगवान को आपके हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। वह तो यही कहते हैं कि पूरी सृष्टि में जो जन है उन्हें बनाने वाला मैं हूँ। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो समझो कि आपने मेरी सेवा की है। इसलिए इस छोटी सी कथा पर कुछ विचार करें, और अगर आपकी मदद की ज़रूरत किसी को है तो उसकी मदद करें। बस मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास में अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, 5-10 रुपए, कुछ रुपए उन्हें दे दें ताकि उनका थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसकी मदद ज़रूर करें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।